यहाँ हमारा लक्ष्य इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक k की गणना करना है। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए हम यहाँ मानक अपचयन विभव का उपयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साम्य स्थिरांक कैपिटल K और मानक सेल विभव E0 के बीच संबंध के बारे में बात की थी। अतः यदि हम इस अभिक्रिया के लिए E0 ज्ञात कर सकें तो हम साम्य स्थिरांक K की गणना कर सकते हैं। और हमने पहले के वीडियो में देखा है कि मानक सेल विभव E0 कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम इस अभिक्रिया के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जहां हम ठोस आयोडीन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हुए देखते हैं। इसलिए ये आयोडीन ऋणायनों में परिवर्तित हो जाता है और इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव यहाँ पर प्लस 0.54 वोल्ट है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया में भी यही हो रहा है। हम देख सकते हैं कि हम बाईं ओर ठोस आयोडीन से दाईं तरफ आयोडीन ऋण आयन की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अपने पास रखेंगे। अब अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, तो हम ठोस एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ की ओर जा रहे हैं। तो ठोस एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम 3+ में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन इस अर्ध अभिक्रिया में यहाँ अपचयन अर्ध अभिक्रिया के रूप में इसे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर Al3+ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर रहा है और वो ठोस एल्यूमिनियम में बदल रहा है। तो ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखी हुई है। तो हमें इसे उलट कर लिखने की जरूरत है ना। हम ठोस एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं और एल्यूमिनियम 3+ में बदल जाता है, और ऐसा करने के लिए यह 3 इलेक्ट्रॉन खो देता है, या फिर कहें 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनों को खोना या फिर त्यागना ही ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर ये हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। तो हमने अपनी अर्ध अभिक्रिया को उलट दिया है। और याद करें कि हम मानक अपचयन विभव के साथ क्या करते हैं, हम सिर्फ चिन्ह को बदलते हैं। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव -1.66 वोल्ट है, और हमने अर्ध अभिक्रिया को उलट दिया है, इसलिए हमें चिन्ह को बदलने की जरूरत है। अतः मानक ऑक्सीकरण विभव ये +1.66 वोल्ट होगा। हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए हमने इसे वैसे ही रखा है जैसा कि ये लिखा था। तो हम अपना मानक अपचयन विभव लिख लेते हैं। तो मानक अपचयन विभव 0.54 वोल्ट होगा, +0.54 वोल्ट। अब हमें अपने संतुलित समीकरण पर गौर करना होगा। हमें अपनी अर्ध अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी होगी। यहां पर मैं इस अर्ध अभिक्रिया को काट देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। तो हमारी पहली अर्ध अभिक्रिया के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहां हमारे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए हमें दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्योंकि याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन खोए हैं वही इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी हुए हैं, इसलिए हमें पहली अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करना होगा। यदि हम अपनी पहली अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करें तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। 3 × 2 6। और हमारी दूसरी अर्ध अभिक्रिया में, जो कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा ताकि अंततः हमें 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सकें। तो आइए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं और हम अपनी अर्ध अभिक्रियाओं को पुनः लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पे जब 3 से गुणा होगा तो हमारी अर्ध अभिक्रिया ये आएगी 3I2 + 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 × 2 6I- पे जाएगा। अब याद रखें, जब हमने अपनी अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा किया है तो हम मानक अपचयन विभव को 3 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज एक स्वतंत्र गुण है। तो इसलिए मानक अपचयन विभव हमारा +0.54 वोल्ट ही होगा। अब हम अपनी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को लिखते हैं। इसको पुनः लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या होगी, तो जब 2 से गुणा होगा तो हमें अभिक्रिया कुछ इस तरह से मिलेगी। हमारे पास होगा अभिकारक पक्ष में 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, और उत्पाद पक्ष में होगा 2Al3+ + 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ भी जब हमने इसे 2 से गुणा किया है तो हम अपने मानक ऑक्सीकरण विभव में 2 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्टेज एक स्वतंत्र गुण है, इसलिए मानक ऑक्सीकरण विभव 1.66 वोल्ट ही होगा। इसके बाद हम अपनी दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं, और यदि हमने सब कुछ सही किया है तो हमें अपनी संपूर्ण अभिक्रिया वापस से मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास अभिकारक पक्ष पर 6 इलेक्ट्रॉन है तथा उत्पाद पक्ष पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कट जाते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में हमें ये दोनों मिलेंगे। तो 3I2 + 2Al ये अभिकारक पक्ष पर मिलेगा। उसके बाद ये दोनों हमें उत्पाद पक्ष पर मिलेंगे। तो यहाँ पर
6i माइनस प्लस 2Al3 प्लस। तो ये हमारी संपूर्ण अभिक्रिया होनी चाहिए जो हमारे प्रश्न में दी गई थी। तो आइए इसकी जल्दी से पुनः जांच कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास अभिकारक पक्ष पर 3i2 प्लस 2Al है। अब प्रश्न में देखते हैं क्या था। तो यहां भी अभिकारक पक्ष पर 3i2 प्लस 2Al है और ये हमें 6i माइनस प्लस 2Al3 प्लस दे रहा है। तो ये भी 6i माइनस प्लस 2Al3 प्लस दे रहा है। इस प्रकार हमें हमारी मूल अभिक्रिया वापस मिल गई है। याद करें, हमारा लक्ष्य मानक सेल विभव E0 ज्ञात करना था, क्योंकि E0 से हम साम्य स्थिरांक कैपिटल K की गणना कर सकते हैं और पहले के वीडियो से हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। तो मानक सेल विभव E0 ज्ञात करने के लिए हमें बस अपने मानक अपचयन विभव और मानक आक्सीकरण विभव को जोड़ना है। अतः यदि हम अपने मानक अपचयन विभव और मानक आक्सीकरण विभव को जोड़ दें तो हमें मानक सेल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो ये 0.54 प्लस 1.66 के बराबर होगा, जिसे जोड़ने पर हमें 2.20 वोल्ट प्राप्त होगा। यानी कि मानक सेल विभव ये 2.20 वोल्ट के बराबर है। अब जब हमने मानक सेल विभव ज्ञात कर लिया है तो हम साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। इसलिए हम पिछले वीडियो में चर्चा किए गए समीकरणों में से एक का उपयोग कर सकते हैं जो मानक सेल विभव E0 को साम्य स्थिरांक कैपिटल K से संबंधित करता है। तो हम E0 बराबर लिखते हैं E0 बराबर 0.0592 वोल्ट बटे n गुणे log K। तो इस समीकरण के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो फिलहाल के लिए हमने इस समीकरण को चुना है। अब यहाँ पर मानक सेल विभव ये 2.20 वोल्ट है, तो इसका मान उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.20 वोल्ट बराबर 0.0592 वोल्ट बटे n। अब n क्या है? तो याद करें, n हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित हो रहे इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। तो यहाँ यदि हम ऊपर देखें और अपनी अर्ध अभिक्रियाओं को देखें तो देखते हैं कि यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर n बराबर 6 है। तो यहाँ हम n का मान 6 रख देते हैं, तो हर में 6 आ जाएगा गुणे log K। अब यदि हम कैंची गुणा करें तो यहाँ से हमें log K क्या मिल जाएगा? तो log K बराबर मिलेगा, अब यहाँ पर वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, 6 का गुणा 2.20 से होगा, तो अंश में आएगा 6 गुणे 2.20 या फिर कहें 2.20 गुणे 6 और बटे में ये आएगा 0.0592। तो हर में आ गया 0.0592। अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब यदि हम कैलकुलेटर से इसकी गणना करें तो ये लगभग हमें 223 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं log K बराबर 223। अब याद रखें log K का मतलब हुआ log K बेस 10। तो log K बेस 10 बराबर 223 है। तो log की परिभाषा से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर K बराबर हो जाएगा 10 की घात 223। log की परिभाषा क्या है कि log x बेस a बराबर y है, तो x बराबर a की घात y मिलता है। तो log K बेस 10 बराबर 223 है, तो K बराबर हमें 10 की घात 223 मिलेगा, जो कि स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमें साम्य स्थिरांक K का एक बहुत बड़ा मान मिलता है, जो थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे पास केवल 2.20 वोल्ट थे, जो इतना अधिक नहीं लगता है। अतः केवल 2.20 वोल्ट से हमें साम्य स्थिरांक के लिए एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है और इस वजह से अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि साम्य स्थिरांक के इस तरह के विशाल मान के साथ विपरीत अभिक्रिया संभव नहीं है। इसीलिए यदि हम शुरुआत में देखें तो जो हमने अभिक्रिया लिखी थी, यहाँ हम पीछे की ओर जाने वाले किसी भी प्रकार के तीर को नहीं दर्शा रहे हैं, हमने केवल आगे की तरफ जाने वाले तीर को ही दर्शाया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साम्य स्थिरांक एक बहुत बड़ी संख्या के बराबर है।